हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेईई मेंस नीट का एग्जाम उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, पार्टिकल ऑफ चार्ज 1.6 माइक्रोकूलम एंड मास 16 माइक्रोग्राम। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज और मास गिवन है, प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.28 टेस्ला। उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। द पार्टिकल इज देन फायर्ड। अब उसको फायर किया है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसको फायर कर दिया उस पार्टिकल को। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू रिटर्न टू ओरिजिनल लोकेशन। तो उस पार्टिकल को ओरिजिनल लोकेशन जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहां पर वापस आने में कितना टाइम लगेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, ये जो है हमारा साइक्लोट्रॉन में होता है इस तरह का, जिसमें आपका एक चार्ज पार्टिकल जो होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है, तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। उसमें आपका इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता है, और दो डिस्क होती हैं। उन डिस्क के बीच में चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया जाता है, तो इट विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ। तो देखो यहाँ पर जो हमें गिवन है चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 माइक्रो कूलाम। तो उसको आप लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁻⁶ कूलाम, ऐसा यूनिट्स में लिख सकते हैं। जो मास गिवन है वो है 16 माइक्रोग्राम। तो 16 माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶ ग्राम, पर क्योंकि हमें ऐसा यूनिट्स में सोल्व करना है तो 16 इंटू 10⁻⁹ किलोग्राम हो जाएगा। 1000 से वो डिवाइड कर देंगे इसको। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 6.28 टेस्ला, ये ऐसा यूनिट्स में गिवन है। अब चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। उसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ के लिए। तो वी से एक पावर कैंसल, तो उसकी जो स्पीड आ जाएगी सर्कुलर पाथ में आ जाएगी क्यू बी आर बाई एम। अब हमने निकालना क्या है, टाइम। क्योंकि सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा वापस वहीं पे उसी पोजीशन पे आने के लिए। तो टोटल सर्कल हो गया 2πr, अगर वो ऑलरेडी इसी सर्कल में घूम रहा है। बाई में उसकी स्पीड क्यू बी आर बाई एम, एम ऊपर चला गया, आर से आर कैंसिल हो गया। जो टाइम पीरियड है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, वो डिपेंड करता है 2πm और क्यू और बी पर। सभी की वैल्यू गिवन है, 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू एम गिवन है उसका 16 इंटू 10⁻⁹ किलोग्राम, डिवाइड बाई क्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू बी गिवन है आपका 6.28। तो देखो इसका डेसिमल आप हटाएंगे तो डिवाइड में आपका 10 आ जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो 10⁻⁻⁶ से यहाँ पर -3 रहेगी, और एक पावर से यहाँ पर -2 पावर रहेगी। अब 16 से आपका 16 कैंसिल हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इंटू 10⁻⁻2 है ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या है 6.28, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 10⁻⁻2 सेकेंड, यानी कि 0.01 सेकेंड, ये टाइम आएगा आपके पास 0.01 सेकेंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस तरह से सोल्व हो सकता है। तो आपका ये है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। हमें इससे एक बात और पता चलती है कि चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, इट विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।